वेलकम टू टुडेज डीप डाइव। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस सबसे बड़ी हेडेक की बात करेंगे जो हर डेवलपर, स्टूडेंट या टेक एंथुजियास्ट झेलता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेगेसी कोड बेसेस, एंडलेस बॉयलरप्लेट और घंटों तक चलने वाले थका देने वाले मैनुअल डीबगिंग की। सोचिए, ये एक ऐसी भारी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण है जो हमारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जमीन पर जकड़ कर रखती है। तो चलिए सोर्स मटेरियल्स के आधार पर देखते हैं कि कैसे नए एआई प्लेटफॉर्म्स इस गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर कोडिंग को कितना आसान और वेटलेस बनाने वाले हैं। अगर हम डीआई एरोस्पेस की डेफिनेशन देखें तो एंटी ग्रेविटी का मतलब है न्यूटोनियन ग्रेविटी को निगेट करना, ताकि बिना एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च किए पेलोड को हवा में फ्रीली उड़ाया जा सके। ठीक यही चीज़ आजकल हम डेवलपर्स भी तो चाहते हैं, एक ऐसा ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म जो हमें इन थका देने वाले मैनुअल टास्क्स की ग्रेविटी से आज़ाद कर दे, वो भी बिना हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट किए। ये एक बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेटलेस होने का क्या मतलब हो सकता है? हम सब ने कहीं ना कहीं वो क्लासिक गूगल ईस्टर एग तो जरूर देखा होगा, जहां वेब पेज के सारे डॉम एलिमेंट्स एक जीरो ग्रेविटी जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट में हवा में तैरने लगते हैं। फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को कोडिंग से जोड़ते हुए आज हम दो नए और जबरदस्त एजेंटिक प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करेंगे। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स वादा करते हैं कि डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस बिल्कुल उस ईस्टर एग की तरह फ्रीली फ्लोट करने वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लॉड कोड की, जो क्लॉड 3.7 सोनेट मॉडल से पावर्ड एक टर्मिनल नेटिव सॉल्यूशन है। ये प्लेटफॉर्म सीधे प्रोजेक्ट फोल्डर और लोकल फाइल सिस्टम के अंदर चलता है, मतलब किसी भारी भरकम क्लाउड आईडी की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसे ऐसे सोचिए जैसे रिसर्च असिस्टेंट्स की एक पूरी डेडिकेटेड टीम सीधे टर्मिनल के अंदर बैठी हो, जो कोड एग्जीक्यूट करने से लेकर डायरेक्टरीज नेविगेट करने तक सब कुछ लोकली संभाल रही है। स्टूडेंट्स और डेवलपर्स के लिए अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट में काम करने का ये एक बहुत ही फास्ट और नेचुरल तरीका है। अब एआई एजेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एमनीशिया या भूलने की आदत। हर नया सेशन शुरू करो और एआई पिछला कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है। लेकिन यहाँ claud.md फाइल इस एमनीशिया प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देती है। ये फाइल एसेंशियली एक पर्सिस्टेंट प्रोजेक्ट मेमोरी की तरह काम करती है, जहां सारे ग्राउंड रूल्स और की डिसीजंस सेव रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस मार्कडाउन बेस्ड सिस्टम की वजह से कोई वेंडर लॉक इन नहीं होता। डेटा और कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से स्ट्रिक्टली डेवलपर के कंट्रोल में महफूज रहता है। ये एआई अंधाधुंध कोडिंग या अनप्रेडिक्टेबल वाइब कोडिंग पर विश्वास नहीं करता। इसके बजाय ये एक बहुत ही रिगरस 4 स्टेप मेथोडोलॉजी फॉलो करता है। पहला, ओरिएंट, यानी आकर पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना। दूसरा, प्लान, अप्रोच का एक सॉलिड ड्राफ्ट बनाना। तीसरा, एग्जीक्यूट, कमांड्स रन करना। और चौथा, वेरीफाई, आउटपुट को डबल चेक करना। ये प्लान फर्स्ट अप्रोच कोड को प्रिडिक्टेबल और सॉलिड बनाती है। अब रुख करते हैं अपने दूसरे मेजर कंटेंडर की तरफ। मिलिए गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 से, जो एक न्यूली रिवैम्प्ड प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म एक ट्रेडिशनल आईडी मॉडल से बिल्कुल हटकर है। ये दरअसल एक स्टैंडअलोन डेस्कटॉप ऐप और सेंट्रल कमांड सेंटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें जेमिनी 3.5 फ्लैश की शेयर स्पीड है, पैरेलल में काम करने वाले डायनामिक सब एजेंट्स हैं और एसिंक्रोनस टास्क मैनेजमेंट है। जेसन हुक्स और स्केड्यूल टास्क्स के साथ ये एसेंशियली एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड जगह बन जाती है जहां से हम कॉम्प्लेक्स पैरेलल एजेंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। 1 मिलियन टोकन्स। जी हां, जेमिनी 2.0 का ये मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो सच में किसी विशाल ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह काम करता है। ये एक ही बार में पूरे के पूरे मोनो रेपोज और हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंटेशन सेट्स को एक साथ इंजेस्ट कर सकता है। सोचिए, जो लोग बड़े कोड बेसिस पर काम करते हैं उनके लिए ये कितना बड़ा एडवांटेज है। अब मैन्युअली डिसाइड ही नहीं करना पड़ता कि कौन सी फाइल लोड करनी है और कौन सी छोड़नी है। तो चलिए, अब वक्त है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के हेड टू हेड मैचअप का। देखते हैं इनकी टेक्निकल अप्रोचेस एक दूसरे से कितनी अलग हैं। इन दोनों के आर्किटेक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ क्लॉड कोड एक लोकल कमांड लाइन इंटरफेस है जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी पर बेस्ड फ्लेक्सिबल सब एजेंट्स ऑफर करता है और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 2 लाख टोकन्स का है। वहीं दूसरी तरफ गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 एक क्लाउड हेवी डेस्कटॉप ऐप है जिसमें नेटिव मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन पहले से ही बिल्ट इन है, प्लस 1 मिलियन टोकन्स का मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो। गूगल बिल्कुल पॉलिश्ड आउट ऑफ द बॉक्स सेटअप देता है, जबकि क्लॉड कस्टम फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है। अगर सोर्स बेंचमार्क्स के हिसाब से रॉ आउटपुट स्पीड देखें तो जेमिनी 3.5 फ्लैश क्लियरली आगे है। ये लगभग 289 आउटपुट टोकन्स पर सेकंड की स्पीड निकालता है, जो क्लॉड ओपस 4.7 के 67 और जीपीटी 5.5 के 71 टोकन्स पर सेकंड से कहीं ज्यादा है।
इसका मतलब है कि ऑटोमेटेड पुल रिक्वेस्ट रिव्यूज जैसे हाई वॉल्यूम टास्क्स में गूगल के पास एक बहुत ही मैसिव लेटेंसी एडवांटेज है। लेकिन रुकिए, सिर्फ रॉ स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। यहाँ सोर्स डेटा से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि फ्लेकी टेस्ट्स को सॉल्व करने में क्लॉड कोड एक्चुअली 41 से 42% ज्यादा फास्ट है। ये 1 घंटे में 11.7 टेस्ट सॉल्व कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायग्नोस्टिक के वक्त इसका कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत एफिशिएंट है। यानी रियल वर्ल्ड बग फिक्सिंग में क्लॉड का ये एफिशिएंट अप्रोच अक्सर रॉ स्पीड को पीछे छोड़ देता है। चलिए अब इन स्पेक्स से बाहर निकलते हैं और देखते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के कुछ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज। क्लाउड कोड में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे एडिटर पर्सोना कहते हैं। इसे एक हॉस्टाइल रेफरी या क्रिटिक की तरह सेट किया जा सकता है जो लगातार कमियां निकालता है, जबकि दूसरा फिक्सर एजेंट उन्हें ठीक करता रहता है। ये एडवर्सरियल क्यूए लूप कॉम्प्लेक्स एकेडमिक और सिस्टम आर्किटेक्चर टास्क के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिव्यू प्रोसेस इंश्योर करता है कि कोड कंप्लीटली बुलेट प्रूफ हो। अब गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 के स्केल की बात सुने। इसके एसिंक्रोनस सब एजेंट्स ने मिलकर स्क्रैच से एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर दिया और उसमें टोकन्स की कॉस्ट आई $1000 से भी कम। और तो और इसने उस ओएस पर चलने के लिए डूम गेम का एक क्लोन भी बना डाला। ये डेफिनेटली शो करता है कि जब इस प्लेटफॉर्म के पैरेलल एजेंट्स बड़े मल्टी लेयर्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर लगते हैं तो पॉसिबिलिटी सच में कितनी लिमिटलेस हो सकती हैं। आखिर में आते हैं दी एजेनेटिक हॉराइजन पर। इन नई टेक्नोलॉजीज का पूरे डेवलपर इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? सोर्स मटेरियल में एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया है। 1985 में मैथ टीचर्स ग्रेड स्कूल्स में कैलकुलेटर्स के इस्तेमाल के खिलाफ स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ वैसी ही हेजिटेशन आजकल हमें एजेंटिक कोडिंग टूल्स को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को केयरफुली देखें तो ऐसे हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ने एंड में सिर्फ टीडियस और रेपिटेटिव टास्क्स को ही ऑटोमेट किया है। एक बहुत एप्ट कोट यहाँ बताया गया है, आज असली बॉटलनेक ये नहीं है कि कोई डेवलपर सिंपल लूप नहीं लिख सकता। असली परेशानी ये होती है कि डेटा क्लीन करने और टेबल्स फॉर्मेट करने में इतना लंबा वक्त निकल जाता है। इन टूल्स की सबसे बड़ी वैल्यू ही यही है कि ये हमें लाइन बाय लाइन कोडिंग की टीडीएम से आज़ाद करते हैं, ताकि हमारा पूरा ध्यान बड़े सिस्टम्स ऑर्केस्ट्रेट करने और डीप लॉजिक पर लग सके। तो अब एक बड़ा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। एआई के इस नए और तेजी से बदलते दौर में कौन सी फोर्स डेवलपमेंट के अगले एरा को डिफाइन करेगी? क्या हम क्लाउड कोड जैसे टर्मिनल नेटिव रीजनिंग और प्रिसिजन की तरफ जाएंगे, या फिर गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 जैसी मास क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन और रॉ स्पीड का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी तरफ खींचेगा? फ्यूचर चाहे जो भी हो, ये तो बिल्कुल तय है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब हमेशा के लिए ग्रेविटी फ्री होने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ डीप डाइव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।